अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, बहुत ही डिफरेंट होने वाली है। आफ्टर सो लॉन्ग मैं अपने चैनल पे वापस आई हूँ। तो आज की वीडियो जो है वो इस बारे में है कि जो ज़ारा शाहजहान की नई कलेक्शन आई है 2024 लॉन की, उसका आज एक आर्टिकल हम अनबॉक्स करने वाले हैं और उसका हम ऑनेस्ट रिव्यू जो है उसको शेयर करेंगे। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा जी, मैं अपनी सीज़र ले आई हूँ और आज मैंने सोचा कि क्यों ना पढ़ाई से हटकर कोई बात की जाए, क्यों ना लोगों के साथ इंटरेक्ट किया जाए। और बड़ा मेरा दिल कर रहा था क्योंकि काफ़ी टाइम से जो है कोई वीडियो सामने नहीं आई थी, क्योंकि समटाइम्स इंसान जो है ना काफ़ी डाउन फील कर रहा होता है, एनर्जी इतनी नहीं होती, तो इसलिए तो आज फिर जो है मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना अपने लोगों से बातें की जाएं। तो साथ साथ हम अनबॉक्सिंग करेंगे, साथ साथ कुछ गपशप करेंगे, कुछ ज़रूरी बातें भी करेंगे, अपने दिल की बात भी करेंगे। इसके अलावा आप भी मुझे बता सकते हैं कि आपका जो है रमज़ान कैसा जा रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं, क्या रूटीन है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि इस दौर में जहाँ हमारे पास जो है सोशल मीडिया भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक ना उदासी है हमारी कौम में, एक माहौल में जो है ना एक अफसरदगी पाई जाती है। तो ये जो मेरा सूट सामने आ गया है, पहले इसको देख लेते हैं। चलिए जिसको अब खोलते हैं। निकल भी जाओ। ये जी आ गया है मेरा बड़ा प्यारा सा आउटफिट बाय ज़ारा शाहजहान। ये है इसका पोस्टर। सूट तो बिल्कुल सेम है। अच्छा जी, हाँ, तो हम बात कर रहे थे दिल की बात करने की। अच्छा, आजकल जैसे हमारे पास इतने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, स्नैपचैट पे स्ट्रीकें चल रही हैं, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी हैं, स्टोरियां चल रही हैं इंस्टाग्रामों पे, और भी काफ़ी कुछ है। लेकिन मुझे ये लगता है कि जैसे रिश्तों के अंदर अपनों से एक जुदाई का एहसास होने लगा है कि हम दूर दूर होते जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है 5-6 साल पहले जब मेरे कॉलेज का ज़माना था, तो बड़े प्यार मोहब्बत से एक एक दूसरे को मैसेज करने का, कॉल करने का बड़ी एक चाहत होती थी, बड़ा एक इंतज़ार होता था, बड़ा एक शौक़ होता था। आजकल सीन जो है वो बिल्कुल बदल गया है। बस ये है कि हम देख लेते हैं कि स्टोरी देख ली, स्ट्रीक देख ली, पता चल जाता है अगला बंदा ज़िंदा है। और कोई ये है कि बस ज़हमत नहीं होती कि हम कॉल करें। बस कुछ लोग करीबी बहन भाई या कुछ करीबी दोस्त होते हैं जिनसे इंसान करता भी है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि वी आर डिस्कनेक्टिंग फ्रॉम ईच अदर। मैं ये कह रही हूँ कि हम लोग एक दूसरे से डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली, बड़ी एक अनफॉर्चुनेट बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ साथ अपने सूट को भी देखते हैं। सबसे पहले सामने आ गया जी, अच्छा जी, प्योर शिफॉन, क्रिंकल शिफॉन का इसका दुपट्टा है। बिल्कुल ये देख लें आप, इसका ये इसकी चुनटों से आपको पता चल जाएगा कि ये प्योर शिफॉन है। और अच्छा, ये आगे जी ये इसके साइड पैनल्स हैं। ये देखें आप, ये इन्होंने यहाँ पे लगना है, ये जो साइड पे है ना इसके चौक, इन्होंने यहाँ पे अटैच होना है अच्छे खासे। ये देखें ना, ये अच्छे खासे लंबे लंबे चौड़े ये इसके साइड के पैचेस हैं जी। अगला आ गया
हाँ, ये जो पैच है इसने कहाँ लगना है, ये भी वावा लंबा है, ये देखें जी। हाँ, ये इसने ट्राउज़र में अटैच होना है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। और साथ में हमारे पास ये ओ, ये है इसका गला। ये देखें कितना नफीस और बारीक सा गला है इसका, देखें ना, बिल्कुल बारीक सा। ये जो बड़े बड़े गले होते हैं ना, ये मुझे बहुत इरिटेट करते हैं समटाइम्स। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इतने भारी भरकम जो है गले इंसान पहने, वो भी सख्त गर्मी में। तो इसका गला जो है, ये इसके बैक का बंच है, ये बैक पे लगेगा। मुझे समझ नहीं आ रहा इसका फ्रंट कौन सा बैक कौन सा। ये फ्रंट साइड है, यस यस, बैक साइड पे धागे लगे हुए हैं, तो ये इसकी फ्रंट साइड है। ये देखें आप, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल। और ये इसकी हो गई जी नेक लाइन। पलटी जा रही हूँ। ये है जी इसकी नेक लाइन। ये आप इसकी नेक लाइन देखें, कितनी नफीस और बारीक सी है, बिल्कुल ना चुभने वाली। हाँ, हम क्या बात कर रहे थे। बस जी, ज़िंदगी चलती जा रही है। क्या क्या सुनाऊँ, कहाँ से सुनाऊँ, क्या क्या सुनाऊँ, कहाँ तक सुनोगे। ये जी आ गया इसका, ये इसके स्लीव्स हैं, बहुत प्यारे से स्लीव्स। ये सूट लेने का मकसद ही ये था कि इसकी ना मुझे दो चीज़ें पसंद आई थी। पहले आप इसके स्लीव्स देख लें। ये जो फ्लावर है, ये इसके शोल्डर पे आएगा, ये ऐसे नीचे चलते चलते, और ये इसके जो है ना बाजू का फ्रंट है। अच्छा जी, सूट ये जो है, ये मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी ढूंढने के बाद, काफ़ी सोच विचार के बाद जो है ये सूट मैंने ऑर्डर किया। और गर्मियों में सूट लेने के लिए जो है 2-3 बातें मेरे ख़्याल से ना मद्देनज़र रखनी चाहिए। सबसे जो एक मेरी मेन कंसर्न थी, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। सबसे जो मेरी मेन कंसर्न थी वो ये थी कि पिछले साल जैसे ऑर्गेन्जा के दुपट्टे चले हुए थे, नेट के दुपट्टे अब भी वही हैं, अब भी वही फैशन में है, ढूंढ ढूंढ के। तो जो सूट देखती थी उसके साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा होता था, सिल्क का दुपट्टा होता था, या नेट का दुपट्टा होता था। तो जो ऑर्गेन्जा के दुपट्टे हैं उनका तो ये है कि सर पे टिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इतने वो अनमैनेजेबल होते हैं। और उनका मुझे तो बस यही मकसद लगता है कि आप साइड पे कैरी करें, ठीक है। जिन्होंने सर पे लेना होता है वो सर पे तो बड़ी मुश्किल से ही अगर आप पिन अप कर लें तो फिर भी वो टिक सकता है, लेकिन सख्त गर्मी में देख के घबराहट हो जाती है। तो उसके अलावा अगर ये है कि खुदा न खास्ता अगर आपको किसी फोतगी पे जाना होता है, स्पेशली जैसे मुझे याद पड़ता है कि पिछले साल मेरे सारे सूट जो थे लॉन के, वो सिल्क और सिल्क के दुपट्टे वाले थे या फिर ऑर्गेन्जा के दुपट्टे वाले थे। तो वो ये था कि अनफॉर्चुनेटली मेरे मामू की डेथ हो गई, तो मुझे वहाँ जाना पड़ा। सख्त गर्मी में, अगस्त का महीना था। तो आपकी सोच है कि मैं कितना ज़लील हुई, कितना उन्होंने मुझे तंग किया। और पंखे चल रहे होते हैं, उनकी वजह से जो है सर पे टिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, उल्टा पसीने की वजह से चिपक रहे होते हैं। तो ये सारे मसले मसाइल। तो इस साल जब मैंने सूट ख़रीदने का फिर सोचा, तो ये मेरी एक मेजर कंसर्न थी कि जो है ना, एक दुपट्टा उसका प्योर शिफॉन का हो, और दूसरा ये है कि गला जो है भारी भरकम ना हो, उसकी जो कढ़ाई है वो बहुत लाइट हो। और चिकनकारी जैसे आजकल चल रही है, लेज़र वर्क, बोरिंग वर्क, बहुत ही मेरी एक फेवरेट चीज़ है। तो वो भी मुझे चाहिए था। कलर भी मुझे बिल्कुल लाइट चाहिए था, मुझे आजकल पेस्टल कलर्स का बड़ा शौक़ आया हुआ है। तो ये सारी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो एक सूट में पूरे हो जाना बड़ी ही एक खुशकिस्मती है मेरे ख्याल से। तो ये जी फ्रंट लुक आ गई, उम्मीद है तो नज़र आ रही उसी। इसका गला मैं साथ लगा के आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें जी, ये मेरे सूट की फुल लुक है। ये देखिए देखिए, ऐसे गुंजड़ मुंजड़ कर दिया मैंने इसको।
अच्छा जी, उम्मीद है आपको समझ तो आ गई होगी। ये सारा इस पे चिकनकारी का काम हुआ हुआ है। ये इसके साइड पे इसका ये जो है ये बारीक बारीक ये लगेंगे लेस के तौर पे। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% सेटिस्फाइड। और हाँ जी, ये इसके बैक बंच आ गया। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस जो है उनकी वेबसाइट पे लगी हुई है, अभी भी लगी हुई है, अगर आप चेक करें। 9,000 नहीं, 9,099 रुपीज़। नो नो नो, 9,999 रुपीज़। मतलब 10,000 का ये सूट लगा हुआ है। लेकिन मुझे ये बिल्कुल 10,000 में नहीं मिला। मैंने इसे हासिल किया है 8,000 रुपीज़ ओनली। वो भी थोड़े तो नहीं होंगे, पर खैर चलें जी। ये इसका दुपट्टा आ गया और ये इसकी शर्ट आ गई। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब मस्ट है। और इसके अलावा मैं ये चाहती हूँ कि हम सब जो हैं, हम सब एज अ ह्यूमन बीइंग एक दूसरे से एक दूसरे का जितना हो सके एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ। आजकल तो ऐसे ना कि बहन भाई भी एक दूसरे से कोई मतलब दूर दूर हो रहे हैं। कोई किसी मुल्क में बैठा है, कोई किसी शहर में बैठा है। तो बस ये मजबूरियाँ इंसान की लाइफ में चल रही हैं। और इसके अलावा मतलब ये दूसरी बात कि जैसे जैसे दूरियां बढ़ रही हैं तो इंसान को कोई ऐसा इंसान नहीं मिलता काबिल एतमाद, काबिल भरोसा या प्यार मोहब्बत करने वाला, जिससे जो है बंदा अपने दिल की बात करे। कोई ऐसी करीबी दोस्त हो, या मतलब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्त भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब है। लेकिन जर्नली एक जेनेरिक बात कर रही हूँ कि आज के दौर में अपने दिल की बात किसी से कर लेना, खुल के डिस्क्राइब कर लेना, मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई एक ऐसा शोल्डर मिल रहा है जिसके सामने आपको प्रिटेंड करना नहीं पड़ रहा। आपको अपनी पर्सनैलिटी जो है, फेक पर्सनैलिटी आपको जो है उसके सामने प्रेजेंट नहीं करनी पड़ रही। आपको जो है वो मतलब हम लड़कियों को स्पेशली एक बड़ी इनसिक्योरिटी होती है, मुझे तो होती है कि जो है ना हर टाइम मतलब बन ठन के लोगों के सामने जाया जाए। बन ठन के मतलब ये कि बंदा प्रेजेंटेबल लग रहा हो, कहने का ये मतलब है कि बंदा मतलब ना अच्छे हुलिये में साफ़ सुथरा होके तो जाए। लेकिन जैसे आपकी मतलब बहनें होती हैं, मदर होती हैं, उनके साथ आप जो है वो किसी भी हुलिये में अपनी बात कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक लाइफ का बड़ा एक सॉफ्ट कॉर्नर है, बड़ी एक अच्छी साइड है। तो ये कि आपस में भी आप जो है ना इसी लेवल पे, इसी दिल की कुर्बत के साथ एक दूसरे के साथ मिल बांट कर रहें। और बस यही है कि हाँ, एंड ऑफ द स्टोरी के बी योर वॉइस योर सेल्फ। अपने आप को डिस्क्राइब करना सीखें, अपनी बात जो है ख़ुद डिलीवर करना, अगले बंदे को समझाना खुद सीखें, क्योंकि नो बडी इज़ गोना डू दैट फॉर यू, स्पेशली इन दिस बिजी वर्ल्ड। तो ये है कि बी योर वॉइस योर सेल्फ। अपने आप को एक्सपोज करना सीखें, अगलों को अपनी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करना और अपने आप को बयान करना, अपनी बात को खुलकर बयान करना, वो सीखें। और ऐसे ही करें। अपने आप को जो है ना दबा के रखने का, सप्रेस करने का, हर टाइम शर्मीले बन के रहने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।